हेलो यार, अगला क्वेश्चन है ट्री डायामीटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि देर इज अ वेटेड ट्री विथ एन नोड्स एंड एन माइनस वन एजेस। मतलब हाँ, ट्री है तो एन नोड्स एन माइनस वन एजेस। द नोड्स आर कन्वीनियंटली लेबल्ड फ्रॉम वन टू एन तक नोड्स लेबल्ड हैं। ठीक है। द वेट्स आर पॉजिटिव इंटीजर एट मोस्ट 100। ठीक है। मतलब वेट कुछ है हर एक एज का और वो मैक्सिमम 100 तक जा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स टू बी डिस्टेंस कैसे डिफाइन किया उन्होंने? दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस। लेट्स से ये ए नोड था, यहाँ से बी नोड और यहाँ से सी नोड। इसका वेट था 5 एंड इसका वेट था 6। तो ए से सी का डिस्टेंस इन्होंने डिनोट किया है 5 + 6 11। ठीक है। ठीक है। डायमीटर इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ नोड्स। सही है। मतलब हमको मैक्सिमम ऐसे कोई ऐसा डिस्टेंस निकालना है जो किसी भी दो नोड्स के बीच में मैक्सिमम हो। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द ट्री इज इन गिवन, हमको ट्री नहीं गिवन है, लेकिन वी कैन आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट इट। इन वन क्वेश्चन हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि दो सेट्स भेजने, दो डिसजॉइंट सेट्स भेजने, मतलब दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऑफ नोड्स पी एन क्यू। लेट्स से मैंने एक तरफ 1 भेजा एंड एक तरफ मैंने भेजा 2 3 4 5। ये दो डिसजॉइंट सेट्स भेजे मैंने। ठीक है। अब इन दोनों डिसजॉइंट सेट्स के बीच में इधर से कुछ नोड्स होंगे, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था। यहाँ पे मान लो 1, यहाँ मान लेते हैं 1 और 6 था। इधर इधर मैंने मान लिया 1 6 7 था। एक सेट ये और इससे एक सेट ये। तो इसके ये एक नोड्स का सेट है, ये एक नोड्स का सेट है। तो हमको क्वेरी का रिजल्ट क्या मिलेगा ना कि इसमें से कोई एक नोड और इसमें से कोई एक नोड, इन दोनों का डिस्टेंस मिलेगा सच दैट दैट डिस्टेंस इज मैक्सिमम। कि मान लो 1 और 2 के बीच में 2 का डिस्टेंस है, 1 और 3 के बीच में 3 का डिस्टेंस है, 1 और 5 के बीच में 4 का डिस्टेंस है, लेकिन 6 और 4 के बीच में 10 का डिफरेंस है। तो 6 और 4 मैक्सिमम होता तो मेरे को आंसर मिलता 10। मतलब इन दोनों में से कोई सा भी वो उठाएगा जहां से भी मैक्सिमम आ रहा होगा वो मेरे को रिजल्ट ला के दे देगा। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस मेरे को रिजल्ट में ला के देगा। ठीक है। और हम क्वेरी क्या पूछ सकते हैं? दो सेट्स भेज सकते हैं। ठीक है। क्वेरीज कैसे पूछनी है? क्वेरीज हमको कैसे पूछनी है वो हमको दे रखा कि इनिशियली हमको मिलेंगे टेस्ट केसेस टी टेस्ट केसेस मिलेंगे। ठीक है। उन टेस्ट केसेस में क्या होगा? सबसे पहले हमको दे रखा होगा एन 2 से लेकर 100 तक कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमको क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करना है? जो दो डिसजॉइंट सेट हम लेके जा रहे हैं पहले उसका साइज प्रिंट कराना है और उसके बाद फिर दोनों डिसजॉइंट सेट्स को प्रिंट करा देना है विथ स्पेस। ठीक है। और ऑब्वियसली फ्लश करना है। ठीक है। जैसे ही हम कोई भी मतलब हमने आउटपुट दिया उसके बाद हमको सिस्टम डॉट आउट डॉट फ्लश करना ही करना है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमको निकालना है डायमीटर एंड कंस्ट्रेंट इज यू कैन ओनली आस्क एट मोस्ट 9 क्वेश्चन व्हेन एन विल गो टू 100। ठीक है। तो हम 9 क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। ठीक है। और ठीक है, बस इतना ही है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे कुछ हो रहा है ना। पहला जो इंटीजर है यहाँ पे 2, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को। पहला जो इंटीजर है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को। ठीक है। तो पहला जो मेरे को मिला है 5, ये है n इज इक्वल टू 5। मतलब n इज कोई ट्री है जिसका जो जिसके जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो 5 है। ठीक है। उसके बाद मैंने इससे एक क्वेरी पूछी कि यार एक तरफ तो मैंने रखा है एक साइज का एक, दूसरी तरफ मैंने रखे हैं 4 साइज के 2 3 4 5। इसमें बता दो कि क्या है मैक्सिमम। तो इसने मेरे को ला के दे दिया 9। फिर उसके बाद दूसरी क्वेरी पूछी है मैंने, ट्री भी ले आए उठा के, रुको। ये एक्चुअली में जो ट्री है वो है ये है ट्री, यहाँ रख देते हैं। ठीक है। तो 1 और 2 3 4 5 मेरे से पूछा था, ट्री हमको गिवन नहीं है। ठीक है। तो 2 3 4 5 हमसे पूछा था। तो 1 से 2 3 4 5 में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे तो 5 रखा हुआ है, 9 डिस्टेंस पे। 5 + 3 और +1 9। ठीक है। उसके बाद दूसरी क्वेरी पूछी कि 2 और 3 4 5 में ला के दे दो, 2 और 3 4 5 1 में ला के दे दो। तो 2 और 3 4 5 1। तो 2 से मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है? 5 रखा हुआ है 6 पे। तो इसने रिटर्न कर दिया 6, है ना। फिर अगली क्वेरी पूछी कि 3 एक तरफ और एक तरफ
4 5 1 2। ठीक है, अब इससे क्या रिजल्ट ला के दिया इन्होंने, तो एक तरफ क्या है, एक तरफ है 3, एक तरफ 3 है और दूसरी तरफ है 4 5 1 2। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे 5 ही रखा हुआ है 10 पे, तो इसने 10 रिटर्न कर दिया। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेरी में पूछा है हमसे 4, नेक्स्ट क्वेरी हमने जो दी उसको उसमें है 4 और एक तरफ है 5 1 2 3। 4 से ला के दे दो, तो 4 से मैक्सिमम डिस्टेंस पे 3 रखा हुआ है 9 पे, तो इसने 9 रिटर्न किया, है ना। 4 से मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्या 3 ही रखा हुआ है, 9 डिस्टेंस पे 5 + 4 9, है ना, ऐसे। ठीक है, और फिर लास्ट में इसने पूछा कि 5 और 1 2 3 4 के बीच में ला के दे दो, तो 5 और 1 2 3 4 के बीच में ला के दे दो, तो 5 से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे 3 रखा हुआ है 10 डिस्टेंस, तो 10 डिस्टेंस। उसके बाद इसने निकाल दिया। जब हम आंसर प्रिंट करवाने जा रहे हैं तो हमको -1 प्रिंट कराना है और आंसर प्रिंट कराना है कि 10 है। अब देखना मैक्सिमम डिस्टेंस किसी दो नोड के बीच में 10 ही है, 3 और 2 के बीच में 4 है, 3 और 1 के बीच में 7 है, 3 और 4 के बीच में 9 है, 3 और 2 के बीच में 4, 3 और 4 के बीच में 9 एंड 3 और 5 के बीच में 10 है। दो फार्देस्ट नोड यही थे, तो इसका डायमीटर भी 10 हुआ, 10 था। ठीक है, इसमें दूसरा टेस्ट केस जो इन्होंने लिया है वो देखो, दूसरा टेस्ट केस जो इन्होंने लिया है वो देखते हैं हम। उसमें है कि 2 ही नोड्स गिवन है। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन पूछा कि 2 ही नोड्स हैं, तो उसने एक क्वेश्चन पूछा कि दोनों एक एक सेट है, एक तरफ 1 रख दिया, दूसरी तरफ 2 रख दिया। इसने इससे पूछा इसका आंसर बता दो, तो इसका आंसर आया, उसने रिटर्न किया 99, तो इसने प्रिंट करा दिया कि 99। अब 2 ही नोड्स से दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हुआ वही होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो 99 प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये तो था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब एक बार के लिए हम थोड़ा सा इनपुट ले लेते हैं। क्या क्या गिवन है हमको, n और फिलहाल तो t गिवन है, सबसे पहले तो t गिवन है, तो टेस्ट केसेस और t टाइम्स चलना चाहिए। इसमें हमको n गिवन है, बस हमको इसमें गिवन है n, है ना। ठीक है, उसके बाद हमको क्वेरीज पूछनी है। अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, देखो लेट्स से ये था हमारे पास ट्री। अब हमको यार मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है बिटवीन 2 नोड्स। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक नोड को रेफरेंस मानो, किसी एक नोड को रेफरेंस मानो, फॉर एग्जांपल 2 को रेफरेंस मानो, 2 को रेफरेंस मानो, और 2 से बाकी सबके लिए एक तरफ 2 रखवाया सेट में, बाकी दूसरी तरफ 1 3 जो भी बच गया सब के सब रखवा दो एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये वाले एलिमेंट्स निकल के आ गए। मैं कह रहा हूँ इन दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा 2 से, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, ये है 6 रखा हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे 6 रखा हुआ है। अब समहाउ पता कर लो कि ये जो 6 आया है ना वो कौन सी नोड से आ रहा है, मतलब 2 से फारदेस्ट नोड कौन सा है, फाइंड फारदेस्ट नोड फ्रॉम 2। ठीक है, ये हमने 2 ऐसे ही ले लिया, आर्बिट्रेरली ले लिया, 2 कुछ भी ले सकते थे हम, 1 भी ले सकते थे, 3 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते थे, 5 भी ले सकते थे। 2 ले लिया हमने, 2 से निकलवा लिया कि 6 आया। अब 6 आया कहाँ से, कौन से नोड ने, इन चारों में से किस नोड ने मेरे को 6 दिया है। ठीक है, वो निकलवा लो, निकलवा लिया, सब मान लो हमने निकलवा लिया, किसी तरह निकलवा लिया। ठीक है, अब ये जो आया ये 2 से तो फारदेस्ट नोड पे है, तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट से सबसे ज़्यादा दूर पे रखा हुआ है एक 5 नोड, तो इससे जो डिस्टेंस आएगा, इससे जो फारदेस्ट नोड पे आएगा, अब 5 रखा और बाकी तरफ मैंने सब कुछ रख लिया 1 2 3 4, तो इसका जो आंसर आएगा वो मेरा डायमीटर होगा, वही मैक्सिमम होगा कि किसी एक रेफरेंस पॉइंट से, किसी एक रेफरेंस पॉइंट से जो सबसे दूर जो एलिमेंट रखा हुआ है उस दूर एलिमेंट से, है ना, किसी भी कोई भी रेफरेंस पॉइंट होता 4 ही होता, 4 से भी क्या आता 3 आता सबसे ज़्यादा दूर पे, है ना, तो 3 भी फारदेस्ट आता। कोई भी रेफरेंस लो, कुछ भी रेफरेंस हो, अगर हम उससे फारदेस्ट पॉइंट निकलवा दें, फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम एनी रेफरेंस पॉइंट, अगर हम यहां से फारदेस्ट पॉइंट समहाउ निकलवा लाए, तो उस पॉइंट से जो फारदेस्ट डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट, जो कि हमारी क्वेरी लाके दे देगी, है ना, वही मेरा डायमीटर होगा। क्यों होगा,
क्योंकि वो जो पॉइंट आएगा, वो जो नोड आएगा वो सबसे ज़्यादा दूर पे रखा हुआ है। अब वो बॉर्डर्स पे रखा हुआ है, अगर मैं ट्री की बात करें तो हम वो कहीं ना कहीं बॉर्डर्स पे रखा होगा, किसी ना किसी लीफ में रखा होगा, है ना। ये जो हमारा ग्राफ है इसकी लीफ पे रखा होगा, है ना। अब इस लीफ पे से यहाँ यहाँ या कहीं कुछ भी उठा लेते, आंसर हमेशा यही चीज़ें आ रही होती। 5 के लिए क्या आ रहा होता, 5 के लिए 3 आ रहा होता। 4 अगर मैं रेफरेंस मान के चलता तो क्या आता, 4 के लिए भी 3 ही आता, है ना। या 5 3 8 और 5 4 9 3 आता। 2 के लिए 5 आता, 5 और 6, है ना। 1 के लिए क्या आता, 1 के लिए हमारे पास आता 5, 5 पे रखा हुआ था, है ना। मैंने समा कैसे निकलवाएंगे अभी नहीं देख रहे हम, बस निकलवा लिया कि कौन सा फारदेस्ट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, कौन सा नोड रखा हुआ है, डिस्टेंस नहीं, कौन सा नोड रखा हुआ है। ठीक है, वो नोड आउटस्कर्ट्स पे ही होगा, बाहर ही कहीं रखा होगा। अब इस नोड से जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस आता है वो मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नोड बाहर रखा हुआ है। अब इससे जो सबसे ज़्यादा दूर है वही तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस करवा रहा होगा, कि मेरे को पेयर का एक पार्ट मिल गया, पेयर के दूसरे पार्ट से मेरे को मतलब ही नहीं है, मेरे को यही तो करना था। ऐसे दो नोट्स निकालने थे जो सबसे ज़्यादा फारदेस्ट पे रखे हुए हैं और उसका डिस्टेंस बताना था। तो मेरे को एक पार्ट मिल गया, दूसरे पार्ट की मेरे को टेंशन ही नहीं है। दूसरे पार्ट से क्या ही करना मेरे को, मैंने बाकी के सारे एलिमेंट्स रख दिए दूसरे सेट में, जो भी डिस्टेंस है वो ला के दे देगा मेरे को क्वेरी, वो मेरा आंसर बन गया। है ना। अब निकालें कैसे, निकालें कैसे, मैं तो बोल दिया कि फारदेस्ट पॉइंट निकलवा लो, फारदेस्ट पॉइंट से जो भी डिस्टेंस पे रखा होगा वो आंसर हो जाएगा। पर ये फारदेस्ट पॉइंट निकालें कैसे। लेट्स से कि 2 से 1 3 4 5 मैंने 6 निकलवा लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले सेट को ना दो पार्ट्स में बांट रहा हूँ, 1 3 और 4 5। या तो मैं ये कर सकता हूँ कि एक एक करके निकलवा लूँ, कि 2 से 1 का निकलवा लूँ, 2 से 3 का निकलवा लूँ, ऐसे करके 2, और एक बार सेट में 2 लिखूँ, एक बार सेट में 1 लिखूँ, क्या आएगा 3 आएगा। तो ये तो नहीं था, है ना। फिर एक बार 2 लिखवाया, एक बार 3 लिखवाया, ठीक है, ये भी नहीं था। 2 और 3 क्या है, 4 आएगा इधर से, ये भी नहीं था। ऐसे कर करके मतलब लीनियरली मैं एक एक करके जाऊँ और देखूँ कि क्या 6 आ रहा है कहीं से, ऐसे करके निकलवा सकते। तो इसमें 9 क्वेरीज से तो बहुत ज़्यादा लग जाएंगी, n-1 क्वेरीज तो यहीं लग जाएंगी, n क्वेरीज तो यहीं लगी, और n जा सकता है 100। हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है कि सिर्फ 9 ही क्वेरीज पूछ सकते हो, मैक्स टू मैक्स 9 क्वेरीज पूछ सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि एक काम करो, इसको दो पार्ट्स में बांट लो। 2 से बोलो, 2 से 1 3 का डिस्टेंस निकलवा लो, क्या आएगा, 1 2 से 1 का डिस्टेंस है 3, 4 आएगा। तो 4 आया, 6 से तो छोटा है, मतलब इस वाली रेंज में तो कोई वो पॉइंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, नहीं करता। क्योंकि अगर इस वाली रेंज में होता तो 6 आ ही जाता, तो इस वाली रेंज में तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम इस वाली रेंज में चले गए। अब मैंने 4 और 5 से निकलवाया, 4 5 से मेरा 6 आ गया, 4 5 पे रखा है और 5 6 पे रखा हुआ है, 6 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो यहाँ से मेरे पास 6 आ गया, आया। मतलब मेरा इन दोनों एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट आंसर है, ठीक है। तो फर्दर मैंने इसको डिवाइड करा लिया। अब 4 5 को मैंने हाफ पार्ट्स में बंटवा लिया, 4 करवाया, 5 करवाया, 4 से डिस्टेंस निकलवाया, आया 5, 5 से डिस्टेंस निकलवाया, आया 6, पता चल गया मेरे को। तो क्या हम पूरे जो दूसरे वाला जो सेट हमने लिया था, एक रेफरेंस पॉइंट छोड़ के जो दूसरे वाला जो सेट हमने लिया था, इसमें अगर मैं बाइनरी सर्च लगा दूं और वो नोड निकलवा लूं, वो वाला नोड मैं निकलवा लूँ, तो ऐसे मेरा नोड निकल सकता है ना। यही करेंगे। तो हर बार के लिए अब रेफरेंस पॉइंट, हर बार के लिए मैंने 1 मान लिया कि 1 है मेरा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, n मिला मेरे को, सबसे पहले तो मेरे को दो सेट चाहिए होंगे ना, दो मेरे को सेट चाहिए होंगे। मैंने माना कि मेरा सेट 1 है, मेरे पास सेट 1 रखा हुआ है एक, मान लेते हैं ए रखा हुआ है, मान लेते हैं सेट 1 जो है वो मेरे पास ए रखा हुआ है। एक मैंने सेट माना ए, और ए में मैं रेफरेंस पॉइंट डलवा रहा हूँ, रेफरेंस पॉइंट में डलवा रहा हूँ क्या, 1, ठीक है। मैंने रेफरेंस पॉइंट डलवा लिया 1। दूसरा मैंने सेट बनवाया बी, ठीक है।
इसमें 1 छोड़ के सारे एलिमेंट्स डलवा लिए, 2 से लेके n तक सारे एलिमेंट डलवा लिए। ठीक है, अब इसमें मैंने सारे एलिमेंट डलवाए, b डॉट एड टू i। अब मैंने यार क्वेरी पूछी, तो मेरे से जो क्वेरी मैंने पूछी उससे मेरे को कुछ मैक्स डिस्टेंस निकाल के लाके दिया होगा उसने। ठीक है, मैंने क्वेरी पूछी, क्वेरी में 2 सेट जाएंगे और पूछ के आ जाएगा क्वेरी। ठीक है, अब ये जो क्वेरी मैंने पूछी है, ठीक है, क्वेरी का कोड लिख लेते हैं, स्टैटिक वॉइड क्वेरी। मुझे 2 चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, एक तो a मिलेगा, उसके बाद एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर b मिलेगा। ठीक है, हम तो सबसे पहले तो मेरे को प्रिंट कराना है a का साइज, b का साइज और स्पेस। उसके बाद मेरे को एलिमेंट्स निकलवा के a के सारे एलिमेंट्स डलवाने हैं इसमें से, a में से सारे एलिमेंट निकलवाए और प्रिंट करा दी। यार सिमिलर काम मैंने b के लिए भी करना है, b में से सारे एलिमेंट निकलवाए, प्रिंट करवा दिए स्पेस के साथ। ठीक है, बाहर आए, न्यू लाइन प्रिंट करा दी, फ्लश भी कर दिया, फ्लश भी करना था हर एक प्रिंट के बाद। उसके बाद मेरे को कुछ डिस्टेंस, मैक्स डिस्टेंस ला के देगा ये। ठीक है, तो वो मैक्स डिस्टेंस मैंने निकलवा लिया, मेरे को मैक्स डिस्टेंस ला के दिया, ये मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब मेरे को मैक्स मिला। अब मैं कह रहा हूँ कि बाइनरी सर्च लगा देते हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक, कि 2 से लेके r को रखा है n पे, कि 2 से लेके n तक में कहीं ना कहीं यही करना था हमको, है ना। एक मैंने रेफरेंस पॉइंट माना 1 से किसी भी नोड पे 2 से लेके n तक कहीं ना कहीं पे कुछ पड़ा होगा, इसका मैंने डिस्टेंस निकलवा लिया मैक्स। ठीक है, अब ये जो मैक्स है मेरा, मेरे को ये पॉइंट निकलवाना है कि ये मैक्स डिस्टेंस किस पॉइंट से आया। तो 2 से लेके n तक में कहीं पे होगा, तो मैंने बाइनरी सर्च लगा दिया 2 से लेके n तक में। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, देखो, वाइल एल इज, मेरा जो L से लेके जो R है, ये जो पूरा सेट है 2 से लेके n तक, मैंने इसको हाफ ऑफ R में बांटा पहले तो। ठीक है, मैंने निकाला मेड। ठीक है, अब ये वाला जो मेड है, मैंने पहले वाला जो मेरा सेट है वो तो सेम ही रहेगा, उसमें मैंने अभी 1 ही रखा हुआ है क्योंकि मैं उससे बाकी के डिस्टेंसेस निकलवा रहा हूँ, तो मेरा पहले वाला तो सेट सेम ही है। दूसरे वाले सेट को मैंने खाली करवाया और L से लेके लोअर वाले पॉइंट से लेके मिड वाले पॉइंट तक गए, दूसरे वाले सेट में मैंने सारे के सारे एलिमेंट डलवा लिए। फिर से मैंने क्वेरी से कुछ एक आंसर मंगवाया, कि मैंने क्वेरी करी, क्या क्वेरी करी कि A एक एरे लिस्ट है, B एरे लिस्ट है। A एरे लिस्ट में क्या पड़ा है, 1 पड़ा हुआ है, अभी भी रेफरेंस पॉइंट पड़ा है। A में मेरे पास अभी भी रेफरेंस पॉइंट पड़ा है, सिर्फ एक ही चीज़ पड़ी है, रेफरेंस पॉइंट, जो कि 1 है। B में मैंने 2 से लेके मिड तक चीज़ें डलवा ली, 2 से लेके मिड तक मैंने B में चीज़ें डलवा ली। ठीक है, अब इधर से कुछ आंसर आया होगा। ठीक है, अगर इधर से जो मेरा आंसर आया वो मेरे मैक्स के ही बराबर है, तो मेरे फर्स्ट हाफ में ही आंसर रखा हुआ है, तो मैं अपने R को यहाँ ले आऊंगा उठा। एल्स मेरे आगे वाले पार्ट में आंसर रखा हुआ है। ठीक है, बाहर आए, जब हम बाइनरी सर्च से बाहर आते हैं तो मेरा आंसर L पे रखा हुआ है, तो मुझे पता चल गया कि पॉइंट कौन सा है, फारदेस्ट नोड जो है मुझे पता चल गया।
मेरे को फारदेस्ट नोड पता चल गया एल पे रखा हुआ, ठीक है। अब इस फारदेस्ट नोड से मेरे को वैल्यू निकालनी है कि इस फारदेस्ट नोड से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, कौन सी नोड पे रखा है ये नहीं पता मेरे को, बस इस फारदेस्ट वाले पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है। तो मैंने एक सेट रखा, इस एक सेट में मैंने डलवाया अपने फारदेस्ट वाले नोड को, और बाकी में मैंने डलवा लिए बाकी के पॉइंट्स को, ठीक है। बी को खाली किया, इफ आई इज नॉट इक्वल टू फारदेस्ट नोड, मतलब फारदेस्ट नोड वाला पॉइंट छोड़ के सब कुछ डलवा लिया, तो बी डॉट एड आई इधर। उसके बाद लास्ट क्वेरी मैंने डाली कि यार इन दोनों का रिजल्ट बता दो, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वही मेरा डायामीटर होगा। क्वेरी डाली मैंने ए और बी, और यहां से जो भी रिजल्ट आया वो मेरा आंसर, -1 प्लस आंसर और फ्लश। ठीक है, देखो दोबारा देखो क्या किया हमने। हमारी ये क्वेरी है, ये वाला जो फंक्शन है वो क्वेरी है, दो एरे लिस्ट लेता है, एरे लिस्ट इंटीजर ए लेता है, बी लेता है। क्या करवाना था हमको, कैसी कोई क्वेरी प्रिंट करानी थी कि पहले तो दोनों का साइज बता दो, दोनों का साइज प्रिंट करा दिया, फिर उसके बाद क्या करो, ए के एलिमेंट सारे प्रिंट करा दो, फिर बी के एलिमेंट सारे प्रिंट करा दो, करा दिए, फिर ये डिस्टेंस ला के दे देगा ए और बी के नोड्स के बीच में जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस है, किसी भी दो नोड के बीच में जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस है वो ला के दे देगा, वो हमने रिटर्न करा दिया। उसके बाद एन इनपुट था, एन नंबर ऑफ वर्टिसेस है, पहले में रेफरेंस पॉइंट मैंने माना 1 है, 1 से सबका डिस्टेंस निकाल के लाके दे दिया इसने। बाकी चीज में मैंने क्या डाला, 2 से लेके एन तक सारे एलिमेंट्स डलवाए बी में, और जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस था उसने लाके दे दिया 1 से, बाकी का जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस था। अब मैं उस पॉइंट को निकालने जा रहा हूं जहां से मेरे को ये मैक्सिमम डिस्टेंस पता चला है, ठीक है। तो मैंने एल को रखा 2 पे, आर को रखा एन पे, है ना, 2 था मेरा इनिशियल और आर था मैं लास्ट में। बाइनरी सर्च लगाया, मिडिल वाला पॉइंट डलवाया, मिडिल वाले पॉइंट से मतलब मैंने लोअर लिमिट से लेके मिडिल वाले पॉइंट तक सारे एलिमेंट्स जो थे सेट में डलवाए, और पहले वाले सेट में तो वही है कि इसी वाले, क्योंकि वही रेफरेंस पॉइंट है, उसी रेफरेंस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से मिडिल वाले पॉइंट तक सारे एलिमेंट डलवाए हैं। अब यहां से कहीं से ये वाला पॉइंट था, इधर से अगर आंसर आ जाता है, अगर मेरा इधर से जो है वो आंसर आ जाता है, आंसर मेरा मैक्स इक्वल आ जाता है, तो फिर मैं अपनी जो रेंज है उसको छोटा करूंगा, यहाँ लेके आऊंगा। यहाँ था मेरा राइट वाला पॉइंट, यहाँ आ गया, है ना। अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरा रेंज से कम कुछ और आंसर आया, मैक्स नहीं आया, कुछ कम ही आया होगा, तो फिर मेरी रेंज यहाँ है, इधर है मेरा आंसर कहीं, तो मैं अपने लेफ्ट को उठा के मिड पे ला दूँ, मिड +1 पे ला दूँ, ठीक है। जब हम बाहर आएंगे, जब मेरा बाइनरी सर्च खत्म हो चुका होगा, मेरे एल पे आंसर पड़ा होगा, लेफ्ट वाले पे आंसर पड़ा है, लेफ्ट और राइट इक्वल हो चुके होंगे, है ना। लेफ्ट पे मेरा आंसर पड़ा है फार नोड। अब मैंने एक तरफ तो फार नोड डलवा लिया एक सेट में, दूसरे सेट में फार नोड छोड़ के बाकी सब डलवा लिया, तो जो भी मेरा आंसर आया वही मेरा डायमीटर हो गया, क्योंकि फारदेस्ट नोड से जो फारदेस्ट डिस्टेंस होगा वही तो मेरा आंसर होगा, है ना। ठीक है, अब एक बार इसको रन करते हैं। आंसर नहीं है यार कुछ, यहाँ पे हमने डायामीटर बनाना है, ठीक है। चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं, को करते हैं सबमिट। कि हमने सबमिट और ये कहीं फंसा, एक्सपेक्टेड इंटीजर बट 2 फाउंड। हमने कुछ प्रिंटिंग में कहीं गड़बड़ कर दी है, देखते हैं, कहीं पे प्रिंटिंग में गड़बड़ कर दी है। A डॉट साइज, B डॉट साइज,
ई, यार यहाँ पे बी नहीं प्रिंट करना था ना, यहाँ ई प्रिंट करना था ना। हाँ चलिए, दोबारा से सबमिट करते हैं। चलिए, प्रिंटिंग में ही गड़बड़ थी हमारी, है ना। रनिंग ऑन टेस्ट 2, रनिंग ऑन टेस्ट 2। रनिंग ऑन टेस्ट 37 और एक्सेप्टेड। ठीक है, देखो दोबारा देखें क्या किया हमने, या फिर एक बार इस वाली चीज़ को ट्राई रन मार लेते हैं। इस वाली चीज़ को हम ट्राई रन मार लेते हैं। यहाँ से उठाते हैं हम कोड, यहाँ से हम उठाते हैं कोड अपना है कि हमने क्या किया है। ठीक है, इतना सा ही कोड उठाते हैं हम फिलहाल। देखो क्या किया हमने, ट्री भी मंगवा लेते हैं एक बारी को। आई होप विजिबल होगा। देखो क्या किया हमने, हमको ना ये ट्री गिवन था, हमको गिवन था 5 नोड्स की वैल्यू है। तो हमने क्या किया, हमने एक तरफ एक डलवाया, एक सेट में एक डलवाया, और दूसरे सेट में 2 3 4 5 ये डलवा लिया। ठीक है, तो अब 1 से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आ रहा है, मैं 1 से मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है 3 रखा है 7 पे, 3 7 पे रखा हुआ है, और 5 रखा हुआ है 9 पे। तो इधर से मेरे को मैक्सिमम जो मिला, मेरे को यहाँ से जो क्वेरी में मेरे को मैक्सिमम मिला वो मिला मेरे को 9। तो मैंने मैक्स में स्टोर करा लिया 9। अब मेरे को पॉइंट निकालना था कि ये किस पॉइंट से आया है ना। तो हम कैसे निकालेंगे पॉइंट, हम क्या करते हैं, इधर से मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले पोर्शन को L2 से स्टार्ट होकर R पे जा रहा है, मैं कह रहा हूँ इस वाले पोर्शन को तोड़ते हुए चलो, इस पे वाले पोर्शन पे बाइनरी सर्च लगा दो। तो मैंने मिड पॉइंट निकाला, इसका मिड पॉइंट निकाला। L था 2 पे, L कहाँ था मेरा 2 पे, R था मेरा 5 पे। तो 5 + 2 7 डिवाइडेड बाई 2 3, मिड आया मेरे 3 पे। ठीक है, तो मैंने मिड तक के सारे एलिमेंट्स दिलवा लिए, बी में मैंने मिड तक के सारे एलिमेंट निकलवाए। तो फर्स्ट पहला सेट मेरा सेम ही है, दूसरा वाले सेट में कहाँ है, 2 से लेके 3 तक आ गया। तो फर्स्ट ने 2 से क्या डिस्टेंस है 3, तीसरे से क्या डिस्टेंस है 7। तो इसने रिटर्न किया मेरे को क्वेरी में 7। 7 तो 9 के इक्वल नहीं है, मतलब मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे आया था ना मेरा मिड, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो वो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैंने L को रखा यहाँ पे, L को मैंने उठा के 4 पे रख दिया, L आ गया यहाँ पे। अब मेरा L 4 हो गया, R मेरा 5 ही है। मिड क्या निकल के आया, 5 + 4 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 5, 5 पे मेरा मिड आया। अब मैंने 4 से लेके 5 तक मिड पॉइंट तक, ठीक है, सॉरी 5 + 4 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। तो मिड पॉइंट आया मेरा 4। तो मेरी क्वेरी क्या है, इधर तो 1 ही है, दूसरी क्वेरी क्या है कि 1 और 4, L है 4 पे, मिड भी है 4 पे, इसके बीच का डिस्टेंस ला के दे दो। तो 1 से 4 के बीच के मैक्सिमम डिस्टेंस आया 3 + 5 8। 8 भी 9 के इक्वल नहीं है, मैक्स के इक्वल नहीं है। तो मेरा L एक और आगे शिफ्ट हो गया, L मेरा शिफ्ट हुआ, आ गया मेरा L 5 पे, खत्म। L = R हो गया, हम बाहर आ गए, मेरे को अपने फारदेस्ट नोड में मिल गया 5। तो अब इस 5 वाले डिस्टेंस जो भी मैक्सिमम नोड था, जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस था, वो मेरा आंसर हो गया। तो 5 से मैक्सिमम डिस्टेंस पे 3 रखा हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने लास्ट में क्या किया, मैंने एक तरफ रखा 5, अपने एक तरफ रखा मैंने 5 एक सेट में, दूसरी साइड में 5 को छोड़ के सब कुछ डलवा लिया, 1 2 3 4। तो इसने 5 ने 1 के साथ डिस्टेंस चेक किया, आया 9, नहीं 5 ने 2 के साथ डिस्टेंस किया 6 आया, 5 ने 3 के साथ चेक किया आया 10, 5 ने 4 के साथ किया 1 आया। तो मैक्सिमम डिस्टेंस आया 10, यही मेरा आंसर है। ठीक है, बस यही किया हमने। ठीक है यार, थैंक यू।